नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे और 3 दिसंबर को ही 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी के जीत हासिल करने के बाद अब लगातार वहां का सीएम का चेहरा कौन होगा, वहां पे किसे सीएम बनाया जाएगा, इसे लेकर के बीजेपी के अंदर गहमा गहमी चल रही है। एक तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं जो विधायकों से मिलकर लामबंद शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ वो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी वसुंधरा राजे दिल्ली आकर के मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान भी पहले से ही सीएम के फेस और सीएम के दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं और उन्होंने भी अंदरूनी तौर पर राजनीतिक पैंतरे फेंकने शुरू कर दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिल रहा है। मतलब 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, उसके बाद से लगातार वहां पे सीएम बनाए जाने को लेकर के अंदरूनी राजनीति भी हो रही है और बीजेपी के कई नेता विधायक जो हैं वो आला कमान से मिल रहे हैं और सीएम के फेस के लिए लगातार जद्दोजहद बीजेपी के अंदर चालू है। हालांकि बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव में कुल 21 सांसदों को टिकट दिया था। इनमें से 12 सांसद चुनावी लड़ाई जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल तो रहे, वहीं 9 सांसद और मंत्री ऐसे भी हैं जो मोदी लहर में भी हार गए। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि वे कौन से 12 सांसद और मंत्री हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, उनके ऊपर भरोसा जताया था और मोदी लहर के बाद भी वो हार गए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको एक एक करके सांसदों के नाम बता देते हैं जो मोदी लहर में भी हार गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, बीजेपी ने राजस्थान में 7, मध्य प्रदेश में 7, छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सांसदों में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसमें तोमर, पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए, वहीं कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हार गए। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, बालकनाथ, नरेंद्र कुमार, देवजी पटेल और भागीरथ चौधरी के साथ ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था। इन 7 में से 4 सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। बाकी 3 सांसद बुरी तरह से हार गए। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कौन से सांसद जीते हैं और वो कौन से हारे हैं, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और गोमती साय के साथ ही 2 और सांसदों अरुण साव, विजय बघेल को भी चुनाव लड़ाया गया। विजय बघेल को छोड़कर बाकी 3 सांसद चुनाव जीत गए। इसके अलावा अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सांसदों की बात की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी ने बंदी संजय, अरविंद धर्मपुरी और स्वयं बापूराव को चुनावी मैदान में उतारा था। ये तीनों ही सांसद चुनाव हार गए। तो ये 9 सांसद हैं जो मोदी लहर होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गए हैं। हालांकि बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव तो प्रचंड बहुमत से जीत लिया है, लेकिन अब वहां सीएम कौन होगा, इसे लेकर के बीजेपी अपने अंदरूनी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। वैसे देखना होगा कि सीएम कौन होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसे बीजेपी सीएम बना सकती है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।